मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नजर इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। ये चैप्टर 2 सक्सेसफुल विमेन के बारे में है जिनका नाम है संतोष यादव और मारिया शारापोवा। ये दोनों विमेन ये शो करती है कि अगर हमारे मन में किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा यानी डिटर्मिनेशन हो और अगर हम हार्ड वर्क कर सकते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों को मिटा सकते हैं और सफलता यानी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं और इस वीडियो में आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज संतोष यादव। इस कहानी में हरियाणा के एक छोटे से गांव की एक लड़की जिसका नाम संतोष है, उसने अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की और एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां लड़कियों को लड़कों की तरह रहने, खाने और कोई काम करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। लेकिन संतोष ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में किया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि संतोष माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली फर्स्ट वुमन बन गई। आइए एक नजर इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स पर डाल लेते हैं। इस कहानी में एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम संतोष यादव है। वह पूरे वर्ल्ड में अकेली ही ऐसी वुमन माउंटेनियर है जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है। उनके इस अचीवमेंट के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। संसार की एकमात्र औरत जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीत चुकी है। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां लड़के के जन्म को वरदान समझा जाता था और बेटी के पैदा होने पर उसका स्वागत नहीं किया जाता था। पर ऐसा भी नहीं था कि वहां बेटी के पैदा होने को अभिशाप माना जाए। जब उसकी मां संतोष की उम्मीद कर रही थी तो एक पवित्र आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो। बिना पैदा हुए बच्चे की दादी वहीं पास में खड़ी थी। दादी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह पवित्र आदमी जिसने आशीर्वाद दिया था वह भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने बताया कि वह लड़का नहीं लड़की चाहती थी। फिर उस पवित्र आदमी ने भगवान से ऐसी ही प्रार्थना की और उसे आशीर्वाद दिया और भाग्य में जैसा होना था यह आशीर्वाद पूरा हुआ। उस परिवार में संतोष का छठे बच्चे यानी 6th चाइल्ड के रूप में जन्म हुआ जिसमें 5 बेटे थे और 5 भाइयों के बीच एक बहन। उसका जन्म हरियाणा के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ। लड़की का नाम संतोष रखा गया जिसका मतलब होता है संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। लेकिन संतोष इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि वह अपने जीवन को उसी पुराने तरीके से जिए। वह अपने जीवन को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर यानी अपने हिसाब से जीना चाहती थी और उसने शुरुआत से ही ऐसा ही किया। जहां दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस यानी वही पुराने ढंग के कपड़े पहनती थीं, वही संतोष शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी। अपने पिछले दिनों को याद करते हुए संतोष अब कहती है, अपनी लाइफ के शुरुआत में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं अपने जीवन में बिल्कुल सही रास्ता चुनती हूँ तो फिर मेरे चारों ओर रहने वाले दूसरे लोगों को बदलना होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही सही रास्ते पर चल रही हूँ तो मुझे अपना रास्ता बदलने की क्या जरूरत। संतोष के माता पिता काफी अमीर थे और बहुत सारी जमीन के मालिक यानी एफ्लुएंट लैंड ओनर्स भी थे और वे अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल्स में भेजने का खर्चा भी आसानी से उठा सकते थे। इंडिया की कैपिटल दिल्ली के स्कूल्स का खर्चा भी वे लोग आसानी से उठा सकते थे। दिल्ली के स्कूल उनके लिए बहुत पास भी थे, लेकिन उनके परिवार में फैले पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से संतोष को गांव के लोकल स्कूल में ही पढ़ने जाना पड़ा। इसलिए संतोष ने ये डिसाइड किया कि वह इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी और वह भी अपने तरीके से और शांत तरीके से और सही समय आने पर। और वह सही समय तब आया जब वह 16 इयर्स की हो गई। 16 इयर्स के हो जाने पर उसके गाँव की मोस्टली लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब संतोष पर भी शादी करने के लिए उसके माता पिता का दबाव पड़ने लगा था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में शादी करने की बात पर वह सबसे कम ध्यान देती थी। यह उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। उसने अपने मम्मी पापा को धमकी दी कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवाई गई तो वह कभी भी शादी नहीं करेगी। उसने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल के अंदर अपना नाम लिखवा लिया यानी एडमिशन ले लिया। जब उसे उसके मम्मी पापा ने उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो उसने बहुत ही पोलाइटली उन्हें अपनी स्कूल की फीस देने के लिए पार्ट टाइम वर्क करके पैसे कमाने की अपनी प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ये देखकर उसके मम्मी पापा उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए रेडी हो गए।
संतोष की हमेशा यही इच्छा रहती थी कि वो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई करे, और अपने पापा से धीरे धीरे और ज़्यादा पढ़ाई करने की बहस करते हुए वह आगे पढ़ाई करती रही। उसने हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स को पास कर लिया और जयपुर चली गई। वहां जाकर उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष पिछले दिनों को याद करते हुए कहती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स थी। मैं सुबह गांव वालों को पहाड़ी के ऊपर जाने और कुछ समय बाद उनको गायब होते हुए अपने कमरे से देखती थी। एक दिन मैंने खुद ही सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने देखा कि वहाँ कुछ ही माउंटेनियर्स थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ आपके ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य भरी लेकिन अच्छी बात थी कि उन लोगों ने हाँ में जवाब दिया। उन लोगों ने मुझे माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने के लिए मोटिवेट भी किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कुछ पैसा बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इस इंस्टीट्यूट में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करना और इसी से रिलेटेड कई सारी चीजें सिखाई जाती थी। जयपुर में मेरे कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में फिनिश होना था, लेकिन यह 19 मई को फिनिश हुआ और मुझे उत्तरकाशी में 21 तक पहुंचना था। इसीलिए मेरे पास घर वापस जाने का टाइम नहीं था और मैं घर वापस नहीं गई। इसकी बजाय मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। मुझे अपने मम्मी पापा के लिए एक माफी भरा लेटर लिखना पड़ा। उस लेटर में मैंने अपनी मम्मी पापा से माफी मांगते हुए उन्हें ये बताया कि मैंने बिना उनकी परमिशन के उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद संतोष हर साल एक एक्सपेडिशन यानी कि माउंटेन के चढ़ाई के अभियान पर गई। उसने माउंटेन क्लाइंबिंग की सभी स्किल्स को बहुत तेजी से सीख लिया और वह माउंटेनियरिंग में एक्सपर्ट हो गई। इसके अलावा उसके अंदर ठंड से बचने की रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता आ गई और अब वह किसी भी ऊंचाई पर बिना डरे आराम से चढ़ सकती थी। उसने इन सभी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लिया था। अब उसके अंदर की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी। किसी भी सीजन को झेलने की क्षमता भी उसके अंदर आ गई थी और मेंटल टफनेस की क्वालिटी को भी उसने अडेप्ट कर लिया था। और हर बार मौका पड़ने पर उसने इस चीज को प्रूव किया कि वो कुछ भी कर सकती थी। अब 1992 में उसका हार्ड वर्क और सिंसियरिटी अपनी चरम सीमा पर यानी कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। केवल 4 साल बाद ही उसने शर्माते हुए अरावली हिल के माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकती थी। ओनली 24 इयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट को जीतकर संतोष यादव इस बहादुरी के काम को करने वाली यंगेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड बनी। जहां एक तरफ उसके सीनियर्स उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर इम्प्रेस होते थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों की प्रति उसकी चिंता और साथ मिलकर काम करने की उसकी इच्छा को देखकर उसके साथी माउंटेनियर्स के दिलों में उसके लिए एक स्पेशल जगह बन गई थी। नाइनटीन 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक क्लाइंबर पर विशेष ध्यान दिया जो कि साउथ कॉल नाम की जगह पर पड़ा हुआ था और मर रहा था। संतोष यादव ने उसको बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि वो एक दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम था मोहन सिंह को बचाने में सफल रही। अगर वह अपनी ऑक्सीजन को उस क्लाइंबर के साथ शेयर नहीं करती तो वह भी मारा जाता। बारह महीने यानी 12 मंथ्स के अंदर ही संतोष ने पाया कि वो एक भारत नेपाल महिला यात्रा यानी इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपेडिशन ग्रुप की मेंबर बन गई थी। उन लोगों ने संतोष को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसे इनविटेशन दिया था। तब उसने एवरेस्ट को दूसरी बार जीता। इस तरह उसने एवरेस्ट को 2 बार जीतने वाली वुमन का रिकॉर्ड बनाया और माउंटेनियरिंग के इतिहास में अपने लिए और इंडिया के लिए एक स्पेशल जगह प्राप्त की। उसकी इस उपलब्धि यानी अचीवमेंट के लिए भारत सरकार ने उसे इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड्स में से एक पद्मश्री अवार्ड दिया। जब संतोष सचमुच दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ी थी तब वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए कहती है, एक बहुत ही महान पल को समझने में मुझे कुछ समय लगा। तब मैंने इंडियन फ्लैग को खोला और इसे ऊंचा उठाए रखा संसार की छत के ऊपर। उस समय जो मेरी फीलिंग थी उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। भारत का झंडा वर्ल्ड के टॉप पर लहरा रहा था। ये वास्तव में एक आत्मिक क्षण यानी स्पिरिचुअल मोमेंट था। मैंने एक इंडियन होने का गर्व महसूस किया।
संतोष को पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा लगाव होने की वजह से उन्हें एक एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते वापस लौटते समय वे अपने साथ 500 किलोग्राम गंदगी को हिमालय से कलेक्ट करके नीचे ले आए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.